नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव उपाध्याय आपका चक्र योगा चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर हमने कुछ चर्चा प्रारंभ की थी कि हम 100 वर्ष स्वस्थ जीवन जीने की कामना तो रखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किन नियमों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। उस नियमों पर मैं कुछ महत्वपूर्ण आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार कुछ चर्चा आपसे कर रहा हूँ, जिससे आपको ऐसा ज्ञान हो कि अगर आप उन नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप बहुत गंभीर व्याधियों से, कष्टों से मुक्ति पाएंगे और लाखों रुपया आपके जीवन में बचेगा। मित्रों, आज हम विरुद्ध भोजन पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि जिसको अपोजिट फूड कहा जाता है। मित्रों, हम भोजन करते हैं, दिन रात करते हैं और ये समझ करके करते हैं कि ये भोजन हमारे शरीर में जाकर हमें व्याधियों से मुक्त करेगा, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करेगा, हमारे शरीर के अंदर जिन तत्वों की आवश्यकता इस शरीर को चलाने में पड़ती है, उन तत्वों की पूर्ति इस भोजन से होगी। मित्रों, अपोजिट फूड क्या होता है कि एक अमृत तुल्य खाद्य पदार्थ अगर उसको अकेला खाया जाए तो अमृत के समान गुणकारी होता है, लेकिन किसी विशेष पदार्थ में मिलाकर पहले या बाद में उसको खाया जाए तो वो लाभ के स्थान पर अत्यंत हानि देता है, विष का निर्माण शरीर में करता है। मित्रों, अपोजिट फूड के सेवन करने से, विरुद्ध भोजन के सेवन करने से शरीर के तीनों दोष गड़बड़ा जाते हैं। शरीर की प्रकृति और अग्नि पर इसका सीधा असर पड़ता है। रस, रक्त आदि समस्त धातुओं का निर्माण प्रभावित होता है और वो धातुएं दूषित हो जाती हैं। शरीर के अंदर टॉक्सिन्स रुकने लगते हैं, मलों की क्रिया प्रभावित होती है, जिस कारण अगर शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, मल रुकते हैं तो शरीर के अंदर गंभीर बीमारियों की जड़ जमने लगती है और शरीर गंभीर बीमारियों का धीरे धीरे शिकार हो जाता है। दीमक की तरह शरीर के अंदर ये विरुद्ध भोजन जाकर के स्लो पॉइजन की तरह आपके शरीर की जीवन शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर शरीर को नष्ट कर देता है। मित्रों, विरुद्ध भोजन करने से शरीर के अंदर भयंकर चर्म रोग, फोड़े फुंसियाँ, कुष्ठ रोग, पेट के समस्त गंभीर रोग, हृदय रोग, शुगर, टीबी और कफ के समस्त रोग आदि बहुत सारे रोग शरीर के अंदर पैदा होते हैं। मित्रों, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, आप पार्टियों में देखिए कि व्यक्ति जब भोजन कहीं शुरू होता है तो गोलगप्पों से शुरू होकर और सारे व्यंजनों का स्वाद लेता हुआ अंत में आइसक्रीम खाता हुआ वहां से विदा लेता है। बहुत सारे लोग तो भोजन को देख के भोजन के ऐसे लोभी होते हैं कि उनकी आंखों में चमक आ जाती है, उनके शरीर के अंदर ऐसा उत्साह जागृत होता है कि जैसे भोजन के अंदर उसको ईश्वर मिल गया हो। वो हर तरह के व्यंजनों का स्वाद लेता हुआ सब कुछ भूल जाता है और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विरुद्ध भोजन में हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। मित्रों, शहद भी आपको अमृत तुल्य है, अकेला खाएं, अमृत के समान गुणकारी होता है। और आयुर्वेद में तो शहद को योगवाही कहा है, अर्थात जिस पदार्थ में मिल जाए उसके गुणों को बढ़ा देता है। घी भी अमृत तुल्य है, लेकिन यदि शहद और घी को समान मात्रा में मिलाकर खाया जाए तो ये विष बनता है, शरीर को अत्यंत हानि प्रदान करता है। इसका हमेशा असमान मात्रा में सेवन करें। दूध अगर आप पिए तो दूध के साथ किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद में कहा है कि दूध के साथ जो व्यक्ति किसी भी नमकीन पदार्थ का सेवन करता है उसको भयंकर चर्म रोगों का शिकार होना पड़ता है। सफ़ेद दाग का मूल कारण ये
दूध के साथ नमकीन पदार्थों का सेवन है। मित्रों, दूध के साथ कभी भूल करके खट्टे पदार्थ न खाएं। साथ का मतलब समझिए कि ठीक पहले या साथ में या बाद में, जस्ट बाद आपने अगर उन चीज साथ ये खाद्य पदार्थ खाए तो आपको निश्चित रूप से उसका विरुद्ध भोजन का परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूध के साथ कभी कटहल ना खाएं। तरबूज, खरबूजा, कटहल, खट्टे पदार्थ, इन सब चीज़ों को और मछली के बाद दूध, ये सब के सब आपको बीमार बनाएंगे, आपको कष्ट देंगे। दूध के साथ इन पदार्थों का सेवन ना करें। दूध के साथ दही ना खाएं। क्या आपने भोजन के साथ रायता भी लिया, मट्ठा पी लिया, दही पी ली और ऊपर से खीर भी खा ली? कभी नहीं, बहुत हानिकारक है। रात को कभी दही ना खाएं भूलकर। उसके साथ ठंडे पदार्थ के ऊपर आप कभी गर्म चीज़ ना खाएं। अगर आपने कोई ठंडा पदार्थ खाया है तो गर्म चीज़ ना खाएं, और गर्म चीज़ खाइए तो उसके ऊपर ठंडी चीज़ ना खाएं। अन्यथा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, छोले भटूरे, आज की युवा पीढ़ी छोले भटूरे खा रही है, बर्गर खा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रही है। निश्चित रूप से मर्दाना शक्ति, इंद्रियों की कमजोरी, चेहरे का ग्लो और नर्वस सिस्टम वीकनेस करने का महत्वपूर्ण कारण ये ठंडे के ऊपर गरम और गरम के ऊपर ठंडा खाना है। उड़द की दाल के साथ कभी भी भूल करके मूली का सेवन और दही या मट्ठा का सेवन बिल्कुल ना करें। उड़द की दाल राजा होती है, अकेले खाई जानी चाहिए। भोजन करने के बाद कोई भी आइसक्रीम आदि ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। मित्रों, सलाद की परंपरा भोजन के साथ है, लेकिन आयुर्वेद इसमें भी एक हिदायत देता है, एक चेतावनी और सावधानी बताता है कि आपको अगर सलाद खानी है, चूँकि सलाद कच्ची होती है, भोजन पाक होता है, पका हुआ होता है, इसलिए सलाद खानी है तो पहले सलाद खाई जाए, उससे पेट भरा जाए जितनी आपको इच्छा है, उसके बाद रोटी खाएं, सब्जी खाएं। लेकिन साथ साथ लोग जो सलाद और सब्जी और रोटी खाते हैं वो बहुत अत्यंत हानिकारक है। कच्चा और पक्का भोजन मिल करके शरीर में आम विष का निर्माण करता है, त्वचा रोगों को जन्म देता है, गठिया रोगों को जन्म देता है, हृदय रोगों को जन्म देता है। मित्रों, शहद के साथ विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें, शहद को गुनगुने पानी में तो आप ले सकते हैं, लेकिन तेज गर्म पानी में, गर्म चीज़ों में शहद को गर्म करके ना खाएं। शरीर में पॉइजनस विषाक्तता पैदा करेगा, त्वचा के विकार पैदा करेगा, नपुंसकता पैदा करेगा। तरबूज के ऊपर कभी भी ठंडा पानी ना पिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना अफारा और हैजे की शिकायत आपको हो सकती है। केले के ऊपर कभी मट्ठा ना पिए, वो बहुत हानिकारक है। मित्रों, इस प्रकार नियमों का आपने अगर जीवन में पालन किया तो आप निश्चित रूप से 100 वर्ष जीने की आपकी इच्छा पूरी होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अकाल मृत्यु का तो कोई पैमाना नहीं है, ईश्वर जब बुलाए तभी इंसान को जाना पड़ता है। लेकिन जब तक हम सृष्टि में जिए, हम स्वस्थ होकर के जिए, हम नियमों का अपने जीवन में पालन करें। और मित्रों, एक बात आपसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आपने देश और विदेश से मुझे संदेश भेजकर मेरा उत्साहवर्धन किया है, मैं उसका विशेष आभारी हूं। लेकिन आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य की समस्या है और आप योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, आहार चिकित्सा में उसका इलाज चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखें और
अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर भी आप पूछ सकते हैं। अपनी परेशानी लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर मेरी ये बातें, मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको ऐसी दूंगा कि आपने कभी सुनी नहीं होगी, और जीवन के लिए बहुत आवश्यक जानकारियाँ जो मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की है। आपको मेरी बात पसंद आई हो, आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, लाभकारी लगे हों, हितकारी लगे हों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे विचारों को शेयर कर दूर दूर तक पहुंचाएं, और बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।